अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और काफरों के दरमियान फ़र्क नमाज है। जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफर किया। मुसलमान और कुफर शिर्क के दरमियान फ़र्क करने वाली नमाज है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में क्लास 9 कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की जानिब। एमसीक्यूज़ ऑफ चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1, what computing machine was capable of taking input from punch cards and storing data in memory? Abacus, analytical engine, tabulating machine या differential analyzer। इन एमसीक्यूज को मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपके पास कोई अगर ऑप्शन करेक्ट है तो उसका भी मैंने रीज़न लिखा हुआ है, और अगर ऑप्शन कोई फॉल्स है तो उसका भी मैंने रीज़न लिखा हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास एनालिटिकल इंजन है। The analytical engine, designed by Charles Babbage, was capable of taking input from punch cards and storing data in memory। हमारा जो मेन क्राइटेरिया था कि टेकिंग इनपुट फ्रॉम पंच कार्ड्स एंड स्टोरिंग डाटा इन मेमोरी, तो वो आपके पास एनालिटिकल इंजन है। बाकी एमसीक्यूज भी देख लें कि जो फॉल्स एमसीक्यूज हैं वो क्या रीजन है उसकी। अबैकस, द अबैकस इज अ मैनुअल कैलकुलेटिंग टूल एंड डज नॉट यूज पंच कार्ड्स। अबैकस आपके पास एक सिंपल कैलकुलेटिंग मशीन थी। टेबुलेटिंग मशीन, while it used punch cards, it was primarily for data processing, not general purpose computing। टेबुलेटिंग मशीन भी पंच कार्ड्स को यूज करती थी लेकिन ये इसे जनरल पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं करती थी। डिफरेंशियल एनालाइजर, दिस वाज एन एनालॉग कंप्यूटर। अगर आपके पास कोई एनालॉग कंप्यूटर होगा तो वो वेव पे काम करता है ज़्यादातर, उसमें वेव की करेक्टरिस्टिक्स होगी यानी हाई और लो, वो एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा। एमसीक्यूज नंबर 2, व्हाट टेक्नोलॉजी रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये एमसीक्यू जनरेशन से रिलेट करता है। आपके पास पहला ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, सेकंड आपके पास आईसी सर्किट्स, थर्ड आपके पास माइक्रो प्रोसेसर एंड द फोर्थ वन इज मैग्नेटिक टेप्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, लोअर पावर कंजप्शन एंड ग्रेटर रिलायबिलिटी। आपके पास जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें हम वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, तो ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। और अगर आप बाकी ऑप्शन देखें तो आपके पास जो आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट है वो आपके पास थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल हो रहे थे, माइक्रो प्रोसेसर आपके पास फोर्थ जनरेशन में इस्तेमाल हो रहे थे, और मैग्नेटिक टेप आपके पास एक स्टोरेज डिवाइस। तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब। विच कंप्यूटर जनरेशन इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, और आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट थे वो आपके पास थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल हो रहे थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिस्टम। टेलीफोन नेटवर्क, ह्यूमन बॉडी, डेटाबेस या ऑटोमोबाइल। तो नेचुरल सिस्टम की जो एग्जांपल है वो आपके पास ह्यूमन बॉडी है, और जो टेलीफोन नेटवर्क है या डेटाबेस है या ऑटोमोबाइल है, ये जितनी भी चीज़ें ये सारी मैन मेड थिंग्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच कंपोनेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल द वर्किंग ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सेकंड कंट्रोल यूनिट, थर्ड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एंड द लास्ट वन डेटा रजिस्टर। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो कंट्रोल यूनिट है। ये तमाम जो ऑपरेशन है उसको मैनेज करता है और उसको कोऑर्डिनेट्स करता है और उसको कंट्रोल करेगा। ALU आपके पास क्योंकि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, ये सिर्फ एडिशन और जो मैथ से रिलेटेड फंक्शन है उनको परफॉर्म करेगा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर मेमोरी एड्रेसेस को होल्ड करता है, और डाटा रजिस्टर टेम्परेरी तौर पर अपने अंदर डाटा को स्टोर करता है। नेक्स्ट ऑप्शन, विच टाइप ऑफ मेमोरी
रिटेन्स डेटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। कि कौन सी मेमोरी ऐसी है कि अगर कंप्यूटर ऑफ भी कर दें और उसके अंदर जो डाटा है वो ज़ाया नहीं होता। तो आपके पास जो रैम होती है या आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है या आपके पास टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास रोम है, रीड ओनली मेमोरी रिटेन्स डेटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। आपके पास कैशे मेमोरी या रजिस्टर मेमोरी, ये तमाम मेमोरीज वोलाटाइल मेमोरी है कि जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा तो इनके अंदर जो कंटेंट होता है वो लॉस हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट इज अ मेन पर्पस ऑफ कैशे मेमोरी? स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोवाइड हाई स्पीड स्टोरेज, कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है कि प्रोवाइड हाई स्पीड स्टोरेज, क्योंकि कैशे मेमोरी अपने अंदर वो डाटा स्टोर करती है कि जो रिसेंटली इस्तेमाल होता है या फ्रिक्वेंटली यानी कि बार बार हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो कैशे मेमोरी जो बेसिकली उसका पर्पज़ होता है वो हमारी जो स्पीड है उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कैशे मेमोरी है। और जो अगर बाकी देखें स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है तो दिस इज द फंक्शन ऑफ रैम और रोम, कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेज बाय द कंट्रोल यू, और अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है ALU। तो इसका मतलब जो कैशे मेमोरी है वो आपके पास हाई स्पीड स्टोरेज को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो रिसेंटली या फ्रिक्वेंटली, ये दो कंडीशंस होती हैं कैशे मेमोरी के लिए। नेक्स्ट पार्ट, what is the smallest unit of the memory in a digital computer? किलोबाइट, बिट, बाइट या मेगाबाइट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास बिट है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड बिट। और अगर हम 8 बिट को मिलाएं तो एक बाइट बनता है, 1024 बाइट को बनाएं तो वो किलोबाइट बनता है, और मेगाबाइट इनसे एज कम्पेयर टू किलोबाइट उससे भी ज़्यादा है। किलो का आप यूँ याद रख लें, नॉर्मली हम 10 की पावर 3 बोलते हैं और मेगा आपके पास 10 की पावर 6 है। तो क्योंकि हमने इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट को फाइंड आउट करना था तो बिट इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। नेक्स्ट MCQs, which type of memory use laser beam to read and write data? RAM, ऑप्टिकल मेमोरी, कैशे मेमोरी या रोम? तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्टिकल मेमोरी, इसमें आपके पास CD या DVD आ जाती हैं। ये लेज़र बीम को इस्तेमाल करती हैं डाटा को रीड या राइट करने के लिए। रैम आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है, टेम्परेरी तौर पे डाटा को स्टोर करती है। कैशे आपके पास प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और रोम भी आपके पास ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में आ जाएगी। तो आपके पास मेमोरी जो लेज़र बीम को इस्तेमाल करती है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्टिकल मेमोरी है। नेक्स्ट, इन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर वेयर आर इंस्ट्रक्शन डाटा एंड प्रोग्राम डाटा स्टोर्ड? इन सेपरेट मेमोरी, in the same memory, in the process registers, in the cache memory? तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है in the same memory। Von Neumann architecture store both instruction data and program data in the same memory। अगर आपके पास सेपरेट मेमोरी होगा तो वो आपके पास हार्डवर्ड आर्किटेक्चर है, और प्रोसेसर रजिस्टर जो हैं वो आपके पास टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, और कैशे आपके पास हाई स्पीड मेमोरी है। नेक्स्ट ऑप्शन, what is the primary function of the buses in a computer memory system? ये buses कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी फंक्शन क्या प्रोवाइड करती हैं? कंट्रोल मेमोरी ऑपरेशंस, डिस्प्ले ग्राफिक्स, ट्रांसमिट डाटा बिटवीन कंपोनेंट्स, परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो बसेस जो मैन फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो ट्रांसमिट डाटा बिटवीन कंपोनेंट्स। कंट्रोल मेमोरी ऑपरेशन है, मैनेज बाय द कंट्रोल यूनिट। डिस्प्ले ग्राफिक्स है तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को हैंडल करेगा, और आपके पास जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो ALU परफॉर्म करता है। नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर इन OSI मॉडल? प्रेजेंटेशन लेयर आपके पास सेकंड लेयर है OSI मॉडल में। ऑप्शन आपके पास गिवन है कि इस्टेब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स, कन्वर्टिंग डाटा इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट, डिसाइडिंग द फिजिकल पाथ ऑफ डाटा, और सेंडिंग डाटा इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है कि कन्वर्टिंग डाटा इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। प्रेजेंटेशन लेयर फॉर्मेट्स को इंटरचेंज करती है डाटा को। आपके पास जो रॉन्ग ऑप्शन है जैसे कनेक्शन मेंटेन करना, आपके पास सेशन लेयर में होता है, और किस पाथ को ये लेके चलेगा ये आपके पास नेटवर्क लेयर डिसाइड करती है।
और अगर डाटा बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली हो तो ये आपके पास फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट पार्ट, in which network topology is data transmission is unidirectional like radio or television broadcast? Star topology, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी या रिंग टोपोलॉजी। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो रिंग टोपोलॉजी है कि उसमें जो डाटा है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। स्टार टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी या मैश टोपोलॉजी ये सारी बाई डायरेक्शनल है। आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रिंग टोपोलॉजी। Which data communication standard is used for transferring web pages and related data to the World Wide Web? Option TCP/IP protocol, HTTP protocol, FTP protocol, SMTP। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है HTTP, Hypertext Transfer Protocol is used for transferring web pages। TCP/IP आपके पास कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, FTP आपके पास फाइल प्रोटोकॉल है और SMTP आपके पास ईमेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट पार्ट, which network architecture require each computer to act as either a server or a client but not both simultaneously? कौन सा ऐसा नेटवर्क है जिसमें हम एक ही वक्त में क्लाइंट या सर्वर तो हो सकते हैं लेकिन दोनों चीज़ें एक टाइम में नहीं हो सकते? तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्लाइंट सर्वर मॉडल, क्योंकि क्लाइंट सर्वर मॉडल में आप एक टाइम में या क्लाइंट बिहेव कर सकते हैं या आपके पास सर्वर बिहेव कर सकते हैं। पीयर टू पीयर में आप एक ही टाइम में क्लाइंट भी हो सकते हैं, सर्वर भी हो सकते हैं। मैन और वैन ये आपके पास नेटवर्क की टाइप है, ये एक आर्किटेक्चर नहीं है। इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज नंबर 1 से लेकर 15 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आप एमसीक्यूज को जब भी तैयार करें उसको ये देखा करें कि अगर आपके पास ये ऑप्शन करेक्ट है तो इसका क्या रीज़न है, और अगर आपके पास ये ऑप्शन ठीक नहीं है तो उसका क्या रीज़न है। उससे होता यह है कि आपके पास एक एमसीक्यूज नहीं, हर एक एमसीक्यूज के जब आप 4 एमसीक्यूज तैयार करते हैं तो फिर किसी भी किस्म का एमसीक्यूज आए तो आप उसको ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, लोगों के साथ नेकी करते रहो, इस इंतज़ार में नहीं कि वो तुम्हारी नेकी लौटाएंगे, बल्कि इस अकीदे के साथ कि अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।